Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. So my name is Kritika and today I am here to start a new series जो कि आपकी क्लास एनसीईआरटी क्लास 9th की हिंदी होगी। ठीक है, उसकी आज हम स्पर्श जो बुक है उसको पढ़ेंगे। आज हम ना स्पर्श बुक का चैप्टर 1 जो कि हमारा काव्य खंड, हम ना स्टार्टिंग से मतलब मैं गद्य खंड को नहीं लेके चल रही, मैं लेके चल रही हूँ काव्य खंड को। ठीक है, क्योंकि एज कम्पेयर टू गद्य खंड काव्य खंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, उसमें आपको व्याख्याएं पूछी जाती हैं करने के लिए। अगर आपको एक बार व्याख्या करनी आ गई तो आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कहीं से भी उस चैप्टर में से क्वेश्चन बन जाए तो आप उसका आंसर कर दोगे। ठीक है, सेम एस अगर आपका नाइन्थ क्लास में आपको व्याख्या और ये सब करना आ गया, अच्छे से एक्सप्लेन करना आ गया, आंसर फ्रेमिंग करना आ गया, तो वो आपको बेनिफिट देगी 10th क्लास में, बोर्ड में। ठीक है, तो आज हम 9th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं एंड होप सो कि अच्छा चले। आप सब इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दो, सपोर्ट दो। ठीक है, और थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करना। ठीक है, कि मैं ऐसी ही कंटिन्यू रखूँ इस सीरीज को, ऐसे बीच में पॉज ना कर दूं। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट जो भी है, सब्सक्राइब वॉट एवर इट इज, सब कुछ कर देना। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का जो है काव्य खंड। ठीक है, देखो काव्य खंड आप देखोगे, आपकी बुक जब आप ओपन करोगे काव्य खंड वाले चैप्टर पे जाओगे, जहाँ पे पहला चैप्टर है रेदास के पद, है ना, उस चैप्टर पे जाओगे तो उससे पहले काव्य खंड एक हेडिंग है, उसके नीचे एक ये दे रखी है कविता सी। ठीक है, इसको हम बेसिकली हमारे स्कूल में तो ये प्रेयर भी होती थी और आई होप सो आज भी होती है बहुत सारे स्कूलों में ये प्रेयर, कि हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है ना। तो ये संत तुकड़ो जी, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे किसके द्वारा लिखी गई है, संत तुकड़ो जी। अभी तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही है कि मैं इतना क्यों इस पे फोकस दे रही हूँ, संत तुकड़ो जी को क्यों बता रही हूँ इनके बारे में। बट इफ आप में से कोई आगे जाके टीचिंग लाइन में या कुछ होता ना, ये यूपीएससी वाली लाइन में और हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऑप्शनल में, या फिर टीचिंग लाइन में हिंदी से आगे जाने वाले हो, हिंदी सब्जेक्ट को लेके कि हिंदी के लेक्चर या हिंदी के टीचर बनना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको यही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी दोबारा से। ठीक है, और ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो अपनी हैबिट बना लो, कहीं भी कुछ ऐसे बोल्ड अक्षरों में दे रखा है ना, जैसे कोई बोल्ड फॉन्ट में दे रखा है संत तुकड़ो जी। ठीक है, तो इसको याद कर लो कि हाँ ये कविता किसने लिखी थी, संत तुकड़ो जी ने। ये प्रेयर किसने लिखी थी, संत तुकड़ो जी ने। ठीक है, आगे देखोगे, आगे आपको बताया गया है कविता का पठन पाठन क्यों होना चाहिए। ये बेसिकली ना, ये हम लोगों के लेवल की बातें आ जाती हैं। जब हम लोग टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको अपने को पूरा याद करना होता है कि क्यों कविता का पठन पाठन किया जाता है, एक टीचिंग मेथोडोलॉजी आ जाती है। आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा पढ़ लेना इसको। ठीक है, काव्य पाठ क्या होता है, सिर्फ आनंद के लिए नहीं होता। जैसे आप लोग सॉन्ग गाते हो ना, कवि जैसे आप लोग सॉन्ग गाते हो बहुत ही लय सुर में, इस तरीके से कविता का पठन पाठन भी सुर और लय में ही होता है। ठीक है, वो तो पढ़ते नहीं हो आप लोग बट चलो अब आगे बढ़ता है। ठीक है, चैप्टर पे आते हैं हम। चैप्टर है रेदास। ठीक है, मैंने आपको बताया था रेदास, रेदास के पद है। रेदास नाम से विख्यात संत क्या है, रविदास। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1388 में और इनका जो देहावसन हुआ था वो हुआ था 1518 में बनारस में। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में इन्होंने प्रयोग किया है, ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, इन शब्दों का मिश्रण भी है इनकी कविताओं में। आ जाते हैं हम चैप्टर के ऊपर, पढ़ लेना आप उसको। देखो रेदास का पहला पद। ठीक है, रेदास का पद लिखा हुआ है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो ये कवि है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रभु। प्रभु जी किसी का नाम नहीं है, प्रभु मतलब भगवान। ठीक है, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो वो भगवान। ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। जो रेदास जी हैं वो प्रभु का, जैसे हम, आप पता है ना, जब हम भगवान से प्रे कर रहे होते हैं तो हम भगवान से एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उनको अपनी बात बता रहे हैं और वहां से भी जवाब आता है ठीक है, हमारे हमारे कर्मा के रूप में आता है जवाब। ठीक है, तो हम उनको अपनी बातें बता रहे होते हैं।
ठीक है, जैसे कैसे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो रैदास जी बोल रहे हैं भगवान को कि मैं मेरी जो ये रट है, मेरा जो ये नाम जप है, जो मैं राम नाम जपता रहता हूँ, उसकी वो कैसे छोड़ दूं, वो कैसे छूटेगा, कैसे छोड़ दूं उसे मैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब यहाँ पे बास का मतलब क्या है, गंध, या फिर वास, गंध मतलब सुगंध, ठीक है। समानी मतलब जो कि समा जाती है, मतलब जीवन में बस जाना, समा जाना, ठीक है, किसी का समाहित होना। तो क्या बोल रहे हैं वो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी आप कौन हो, आप चंदन हो और मैं क्या हूँ, पानी हूँ। मतलब उस, आपको पता है चंदन को हम कैसे लगाते हैं, पानी की भी जरूरत होती है चंदन को घिसने के लिए, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि आप क्या हो, जिस प्रकार चंदन की सुगंध, जब आप चंदन को पानी में मिलाते हो ना, तो उसकी जो गंध होती है, उसकी जो सुगंध होती है ना, वो पानी की हर बूंद बूंद में समा जाती है। उसी प्रकार जो प्रभु है, प्रभु आपकी जो भक्ति है ना, वो मेरे अंग अंग में समा जाती है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं रैदास जी। बेसिकली इस पूरे पद में ना रैदास जी ने अपने अपने भगवान के प्रति, जो भी आपके इष्ट देवता होते हैं, जो भी आपके आराध्य होते हैं, उनके प्रति भक्ति को बताया है। ठीक है, कि वो मतलब वो भगवान की जो भक्ति है ना, उनका रंग उन पे चढ़ गया है, भक्ति का रंग चढ़ गया है। ठीक है, आगे बोलते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। बोल रहे हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन मतलब बादल। प्रभु जी अगर आप बादल बन जाओगे तो हम क्या बन जाएंगे, मयूर, मोर। जैसे कि, जैसे कि बादल को देख करके मयूर क्या करता है, नृत्य करना चालू कर देता है, नृत्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, बादल को देखते ही, उसी प्रकार ठीक है, जिस प्रकार बादल को देख करके मोर क्या करता है, नाचने लग जाता है, वैसे ही हम आपकी भक्ति में क्या करते हैं, मग्न हो जाते हैं। ठीक है, जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत चंद चकोरा मतलब, चकोरा एक पक्षी होता है बेसिकली। ठीक है, वो क्या करता है, वो एक ऐसा पक्षी है जिसको चंद मतलब चांद, ठीक है, चंद्रमा से बहुत प्रेम होता है। ठीक है, बहुत प्रेम होता है। वो चंद चांद को एक टिक देखता है, एक टिक मतलब कि बिना पलक झपकाए। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवंद चितवत चंद चकोरा। अगर आप बादल बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, मोर बन जाऊंगा। ठीक है, आगे कहते हैं, मोर बन करके क्या करूंगा, नाचने लगूंगा। और कहते हैं, यदि आप चांद हो तो मैं जो तुम्हारा भक्त हूँ वो क्या हूँ, उस चकोर पक्षी के समान हूँ, जो कि अपने पलकों को झपकाए बिना चांद को देखता रहता है। ठीक है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी अगर आप दीपक हो तो मैं जो आपका भक्त क्या हूँ, उसकी बाती, दीपक में बाती जलाते हो ना आप, तो अपने आप को बाती बोल रहे हैं। अगर आप दीपक हो तो मैं क्या हूँ, उसकी बाती हूँ, जो कि जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। ठीक है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सो नहीं मिले तो सुहागा। प्रभु जी अगर आप मोती हो तो मैं क्या हूँ, धागा, क्योंकि मोती को किस में पिरोया जाता है, धागे में। देखते हो ना, आजकल जो हम पर्ल नेकलेस वगैरह ये सब देखते हैं, वो आप किस में, पर्ल किस में बंधे होते हैं, या तो एक सिल्वर चैन में, धागे में। तो धागे की तुलना सिल्वर चैन, कुछ भी सोने की चैन, ठीक है, कोई भी चैन, प्लेटिनियम, जो भी, ठीक है, किसी की भी चैन, तो वो अपने आप को बोल रहे हैं, आप अगर मोती हैं तो हम क्या हैं, उस मोती में पिरोया जाने वाला, मतलब मोती जिसमें पिरोए जाते हैं वो धागा है। जैसे ही सोना ही मिला तो सुहागा, जैसे कि सोना किसमें डाला हो, सुहागा। सुहागा बेसिकली ना एक वो होता है लिक्विड सा, जिसको सोने को साफ करने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, आगे, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो प्रभु जी अगर आप स्वामी हो तो हम क्या हैं, आपके दास। स्वामी बोलते हैं ना, बेसिकली एक तरीके से खुद को भगवान का नौकर बोला गया है, भगवान को हमारा क्या बोला गया है, स्वामी। ठीक है, और ऐसे ही ये जो भक्त है आपका रैदास, मतलब रैदास जी ऐसी भक्ति कर रहे हैं आपकी। ठीक है, ये था इस पूरे पद का आशय, इस पूरे पद का अर्थ। ठीक है, भगवान के प्रति बताया गया है बहुत अटूट प्रेम रैदास जी का। नेक्स्ट पद पढ़ते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौनी करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है,
इसमें बेसिकली ना अपने आराध्य देवता को सब कुछ, वही जो हरिदास जी मान रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं बहुत ज्यादा, अपने आराध्य को सब कुछ मानते हैं, ठीक है। तो भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं, मतलब भगवान कितने ज्यादा दयालु हैं, ठीक है, कृपा करने वाले हैं, उनके बारे में बताया है। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कऊ न करे, मतलब ऐसी जो महिमा, ऐसी जो दयालुता है, ऐसी जो महिमा है, वो आपके बिना और कौन कर सकता है। कैसी महिमा, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथु छत्रु धरे, जो कि गरीब और दीन दुखियों पर क्या करने वाला है, दया करने वाला है, ठीक है। ऐसा मेरे माथे शत्रु धरे, ऐसा उनके ऐसा जो वो व्यक्ति है जो कि दीन दयालु पर और गरीबों पर दया करने वाला है, उनके माथे पर सजा हुआ जो ये मुकुट है वो उनकी शोभा बढ़ा रहा है, ठीक है। जाकी ज्योति जगत कहू लागे ता पर तू ही डरे। तो कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वो क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। जाकी जो छोटी जगत कहू लागे ता पर तू ही डरी, क्या तात्पर्य है इसका, भगवान की इच्छा के बिना, जाकी जो छोटी मतलब उनकी इच्छा के बिना कुछ भी जगत में संभव नहीं है, जगत में हो नहीं सकता, इस दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो भगवान की इच्छा के बिना हो सकता हो। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, मतलब वो ऐसे कह रहे हैं कवि कि भगवान क्या करते हैं, भगवान के छूने से, मतलब अगर भगवान किसी को संवारना चाहे तो वो अछूत मनुष्य का भी कल्याण, अछूत बेसिकली जैसे बोलते हैं ना गरीब, लोअर कास्ट जो होते हैं, मतलब ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट जो हम लोग सोचते हैं ना समाज में, कुछ गरीबी रेखा पे रह रहे हैं, कुछ गरीब हैं, उनका भी अगर भगवान अच्छा कल्याण करने पे चाहे ना, तो वो नीची जाति को भी ऊंचा बना दे। समझ रहे हो, आजकल देख रहे हो ना, आप ये चीज सोचो, जो हमारे, हालांकि ये उनकी एजुकेशन का भी नतीजा है, पर इसके साथ साथ मैं मानूंगी कि भगवान की भी नतीजा है, वो भगवान की पूजा भी बहुत करती हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू, ट्राइबल ट्राइबल फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो, ठीक है, जो जो किसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, और आप सोचो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की, ठीक है। तो भगवान ने उनका सपोर्ट किया और उनकी मेहनत साथ में, है ना। तो ये यही बोल रहा है कि भगवान ऐसे हैं जो कि हर किसी का कल्याण करते हैं, वो अगर नीची जाति को भी, मनुष्य को ऊंचा बना सकते हैं, ठीक है। नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सेनु तरे, अब ये जो कुछ नाम मैं बता रही हूँ आपको, जैसे नामदेव, नामदेव जी क्या है, ये एक प्रसिद्ध कवि है, संत है, ठीक है, इन्होंने मराठी और हिंदी भाषाओं में भी लिखा है। त्रिलोचन, त्रिलोचनु, कबीर को तो आप जानते ही है ना, कबीर के दोहे पढ़ेंगे हम। त्रिलोचनु, त्रिलोचनु क्या है, त्रिलोचन नाम है, ये एक वैष्णव आचार्य हैं जो कि ज्ञानदेव और नामदेव जी के गुरु थे, ठीक है। इसके अलावा सधना, सधना भी क्या है, उच्च कोटि के संत है जो कि नामदेव के समकालीन ही थे, मतलब उन्हीं की जब नामदेव जी थे ना इस पृथ्वी पे, तब सधना जी भी थे। सेनु, ये भी क्या है, एक प्रसिद्ध संत है, ठीक है। और हरिजीव, ठीक है, ये हरिजीव क्या है, हरि जी से आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये जो भगवान है हमारे, कवि उदाहरण दे रहे हैं, हम आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये जो नामदेव, कबीर, तिलोचनु, सधना, सेनु, इन सबका उद्धार किसने किया है, भगवान ने ही किया है, तो वही बाकी लोगों का भी उद्धार कर सकते हैं, करेंगे। कवि रही रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजऊ ते सब सरे, कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, सुनहु रे संतहु, मतलब हे सभी संजन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा ही इस संसार में सब कुछ संभव है। अगर वो भगवान चाहते हैं, वो हरि जीव, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर एक हरि भगवान के बारे में बोला गया है कि अगर हरि भगवान, हरि मतलब विष्णु भगवान, कृष्ण जी, अलग अलग रूप है ना, तो अगर हरि सब चाहे तो वही इस दुनिया में सब कुछ संभव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना एक एक और चीज की थी, क्या बेसिकली जो ये आपके जो होंगे ना ये चैप्टर्स, जो काव्य खंड के, उसके ना मैंने शब्दार्थ दे दिए हैं आपको। देखो जैसे ये फर्स्ट पद है, उसका शब्दार्थ है ये, इसमें आया था ना, बास, बास मतलब गंध या वास, समानी मतलब समाना, सुगंध का बस जाना या समा हुआ, घन मतलब बादल, मोरा मतलब मोर या मयूर, चित्तवत मतलब देखना या निरखना, मतलब एक टिक देखते रहना, ठीक है, बिना पलक झपकाए। चकोर मतलब पक्षी है एक, बाती बत्ती रुई, ठीक है। ज्योति बरे राती सुहागा, क्षार द्रव्य दासा, है ना। सुहागा क्या है, मैंने बताया था, एक क्षार द्रव्य मतलब लिक्विड, ठीक है,
ये जो लिखा हुआ ना क्षार द्रव्य मतलब लिक्विड होता है। अब ये जो दूसरे शब्दार्थ है दूसरे वाले पद के हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं ना ये पूरी पीडीएफ, मैंने आपको बोला था शब्दार्थ और ये वाली क्वेश्चन आंसर्स वाली जो पूरी पीडीएफ है ना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन आंसर्स भी दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। ये देखो, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है, अब आप मुझे खुद बताओ। देखो, दीपक बाती, ठीक है, और उदाहरण आप खुद दोगे। कहाँ गया? देखो, भगवान की चंदन और भक्त की पानी से की है। बोला है ना, चंदन अगर आप है तो पानी में हूँ, आप अगर बादल है तो मोर में हूँ, आप अगर चांद है तो चकोर में हूँ, आप अगर दीपक है तो बाती में हूँ, आप अगर मोती है तो धागा में हूँ, आप अगर सुहागे मतलब वो लिक्विड, ठीक है, तो सोना में हूँ। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग शब्द। दूसरा है, पहले पद में प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे नाच, ये बेसिकली ना उसकी लिटरेचर की बातें आ जाती है। अब तुकांत शब्द जैसे कि, तुकांत मतलब एक जैसी वो तो ना, हम बोलते ना एक जैसे साउंड वाले शब्द, जैसे आप बोलते हो कैट, बैट, रेट, ऐसी हिंदी में मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रेदासा, एक जैसे साउंड वाले सिमिलर शब्द जो होते हैं वो है। ठीक है, ग है हमारा पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छाट करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखो, चंदन, बास, घनबन, मोर, मतलब बेसिकली एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जो शब्द एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, वो। इसके बाद आपको देखो ये क्वेश्चंस के आंसर्स दे रखे हैं। ठीक है, ये भी आप देख लेना, इनको फिल कर लेना। और मैं तो अब ये बोलूंगी कि आप ना पहले खुद से क्वेश्चन बनाना, आंसर बनाना। आप समझ रहे हो? जैसे एक एक क्वेश्चन लिखे ना, इसका भाव स्पष्ट करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब हमने अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ी है तो हम इसका भाव स्पष्ट कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, जाकी अंग अंग बात समानी, आप इसमें से आंसर मत देखो, आप खुद बनाओ ना, इसका भाव क्या है। इस पंक्ति में किसके बारे में बात की गई थी? प्रभु को चंदन से जोड़ा गया था, अपने को क्या बताया गया था? पानी। ठीक है, जिस प्रकार चंदन पानी में मिलकर के अपनी सुगंध पूरी तरीके से फैला देता है, उस तरीके से जो आपकी भक्ति है, प्रभु की जो भक्ति है, वो रेदास के तन मन में क्या ला रही है? सुगंध ला रही है। ठीक है, इस तरीके से देखो, अलग 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 आंसर्स हैं। और इसके ना एक और चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखो, ये अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न मतलब क्या है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मैंने दे दिए हैं जो बन सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी आपके बाहर से अंदर से चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे हैं इसमें। तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगी अभी इस पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और देखती हूँ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो उसको ज्वाइन करना, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सारे के सारे। और अगर जैसे अभी ना वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं हो, तो अगर टाइम मिला तो मैं उसको ये क्वेश्चन आंसर्स की अलग से बना दूंगी, अगर आप लोग बोलोगे तो। अगर आप लोग मुझे कहते हो कि मैम क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो बना दो अलग से, तो मैं अलग से बना दूंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। सपोर्ट करना, प्यार देना वीडियो को, लाइक, ठीक है, लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कर देना। ठीक है, आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए तो ये पहली वीडियो, और मैं ट्राई करूंगी अपना 100% कि मैं अच्छे से उसको कवर अप कर, मतलब कवर कर पाऊँ, कवर अप नहीं, सॉरी, कवर कर पाऊँ चैप्टर्स को, और ग्रामर भी कर पाए हम लोग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।